नीट का टाइम बढ़ा दो, इससे ज्यादा ही क्या ही करे, ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। देखो टाइम कम पड़ने का रीजन मैं तुम्हें बता देता हूं और तुम इसको जरूर से इंप्रूव कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 से बहुत सारे क्वेश्चन है ना। इनमें क्या होता है, बीच बीच में कुछ कुछ जाल है, कांटे हैं। ये कौन से कांटे पता है? वो मछली पकड़ने वाला कांटा होता है ना, यहां पर ना ये कांटा डला हुआ है और तुम लोग मछली हो। एग्जामिनर जो है उसने कांटा डाल दिया है कि अच्छा ये फंसेगा, ये आएगा और फंसेगा। बीच बीच में डले हुए, जैसे 4 नंबर पे डाल दिया, 6 पे डाल दिया, 9 पे डाल दिया, है ना, ऐसे डाल दिया। फिजिक्स में ज्यादा डाल देते हैं, बायो में कम रहते हैं। 3 वाला भी डाल दूं? चलो 3 3 क्वेश्चन नंबर 3 4 दोनों साथ में। अब क्या हुआ, अब बच्चा दो कैटेगरी का है। एक जो बहुत महान है, जिसको फिजिक्स में सब बढ़िया से एकदम सारा कंसेप्ट आता है, सब बढ़िया से पढ़ा हुआ है सब कुछ। और एक बच्चा है जो कम पढ़ा हुआ है, उसको बेचारे को कम कंसेप्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 1 किया, आसान था बिल्कुल, दोनों ने सही कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा, आसान था बिल्कुल, दोनों ने सही कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 जिसको नहीं आता है, यदि मैं ये क्वेश्चन नहीं करूंगा तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? ये क्वेश्चन करना तो बहुत जरूरी है, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन देख के लग रहा है होगा नहीं तुझसे, क्वेश्चन बोल रहा है जा जा तेरे बस की नहीं है। लड़का जो है बोल रहा है कि ना कि इसके बिना तो काम कैसे चलेगा, सिलेक्ट होना है तो एक एक क्वेश्चन करने की बहुत जरूरत है। अपना नहीं आता है तो भी लगा हुआ है, 1 मिनट खत्म, 2 मिनट खत्म, 3 मिनट खत्म, फिर ट्राई करे, काट करके दोबारा से वापस से स्टार्ट कर दे, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, लग रहा है नहीं होगा, कोई नहीं अगले आ जाते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करना स्टार्ट किया, क्वेश्चन बोल रहा है ज्यादा, जब 3 ही नहीं हिला मैं कहां से लूंगा देर से। बोल रहा है नहीं नहीं, ऐसे एक क्वेश्चन छोड़ दिया सारे छोड़ दूंगा, कैसे काम चलेगा, करने में लगा हुआ है। 10 मिनट खराब कर लिए 2 क्वेश्चन में, और फिर हाँ नहीं आए तो तुक्के भी मार दिए। लगभग में आ रहा है कुछ, जो किया है उससे लगभग में कुछ आ रहा है, यही आंसर लगभग लग रहा है, कर दो, देखा जाएगा बाद में जो होगा। तो ये तो वो बच्चा जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता था। एक बच्चा वो क्वेश्चन बनाया है, काटा है ये, है ना, मतलब बहुत टफ सा क्वेश्चन है ये, बन जाएगा तुमसे, लेकिन दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन है, हाँ टाइम लगेगा। अब जो इंटेलिजेंट बच्चा है, अच्छा हमसे कैसे नहीं होगा, देखे जरा हमारे टीचर ने कौन सा ऐसा क्वेश्चन बनाया कि हमसे नहीं होगा। सारा मॉड्यूल लगा दिए, एक्सरसाइज 1 2 3 सब कुछ, और इसके अलावा जो है हाँ एचसी वर्मा के भी क्वेश्चन का डालते हैं हम, तो देखें जरा कौन सा क्वेश्चन है नहीं होगा। अपना लगा हुआ है क्वेश्चन करने में, जो भी कैलकुलेशन था सब कुछ। फिर लग रहा है यार थोड़ा कुछ मुश्किल लग रहा है, थोड़ा सा एक बार वापस से देख लेता हूँ क्या कंसेप्ट है क्या होगा। फिर से ट्राई किया, मान लो 4 मिनट लगा के या 5 मिनट लगा के उसने इस क्वेश्चन को कर लिया तो फिर भी सुकून मिलेगा उसे। लेकिन मान लो 4-5 मिनट लगा दिया और कुछ ऐसा ट्रिक था कि उससे बन नहीं रहा उस टाइम पे, तब क्या होगा? बड़ा ही धुरंधर बच्चा था, क्वेश्चन बना नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेगा, जब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेगा तो दिमाग में चलेगा 4, फॉर्मूला तो सही लगाए थे, था तो उसी टाइप का क्वेश्चन जो हमने पहले किया था, कुछ नया तो नहीं लग रहा था, वैसे ही सब कुछ तो था, फिर क्यों नहीं आया, एक बार वापस से देख लूं क्या कैलकुलेशन। तो एक्चुअल में क्या है, ये कांटा है, इसमें दोनों टाइप के बच्चे फंसते हैं। अब यदि तुम समझदार होते, यदि जो बच्चे समझदार होंगे वो क्या करेंगे, वो उलझेंगे नहीं। उसे पता है कि ये क्वेश्चन करने में मुझे 10 सेकंड लगा तो भी मुझे 4 नंबर लगेंगे, इस क्वेश्चन को यदि मैं 5 मिनट में करूंगा तो भी मुझे 4 ही नंबर मिलेंगे। जो समझदार बच्चा होगा वो इस चीज को जरूर से ऑब्जर्व करेगा कि कम टाइम में जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें भी नंबर तो 4 ही मिल रहे हैं, ये तो है नहीं कि जल्दी जल्दी कर दिया तो 2 नंबर मिल गए, और जिसको तुम बहुत टाइम देके कर रहे हो तो भी 4 ही नंबर मिल रहे हैं। तो क्यों हम उन क्वेश्चनों में उलझे जो कांटे हैं, क्यों ना हम पहले 10-10 सेकंड वाले या 30-30 सेकंड वाले या 1-1 मिनट वाले क्वेश्चन करके फ्री हो ले। आई बात समझ में? यस, यहां जन्म होता है सेकेंड राउंड वाले कंसेप्ट का। तो हमारा जो पेपर करने का तरीका होना चाहिए वो होना चाहिए फर्स्ट राउंड, देन की फिलिंग, देन सेकेंड राउंड। वो बच्चे जिनका की फिलिंग बबलिंग मिस्टेक होता है, होगा ही ना, बाद में की भर रहे हो और वो जो एग्जामिनर है, इन्विजिलेटर है, वो तुम्हारे सर पे बैठ गए हैं, टाइम हो रहा है, जल्दी दो, जल्दी की फिलिंग करो, अब ले लेंगे, छीन लेंगे तुमसे, बात
अब सर पे बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि अब क्या जल्दी जल्दी में बबलिंग कर रहे तो क्या गड़बड़ हो ही जाएगी। कई बार तो लाइन से ही पूरा साफ हो जाता है, पूरे साल भर की मेहनत 1 सेकंड में पानी पानी। ठीक है, तो इसीलिए हमको बबलिंग वाला जो पार्ट है उसको लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है। क्या करना है हमें, हमें ये जो 2 राउंड है इसमें फर्स्ट राउंड को रखना है 2 आवर्स का। फर्स्ट राउंड जो है वो 2 घंटे का होना चाहिए। की फिलिंग जो है वो अराउंड 20 मिनट्स, किसी को ज्यादा लगते हो तो ज्यादा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम की को बिल्कुल सही से भरें। एक क्वेश्चन कम कर लोगे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि तुमने की फिलिंग वाली मिस्टेक कर दी तो वो कितनी हो जाती है वो पता नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि एक ही होती है, वो कई बार होती है तो लाइन से जो है वो 10 क्वेश्चन ऊपर सरक जाते हैं। तो इसीलिए ना हमको की फिलिंग वाले पॉइंट पे थोड़ा भी लूज नहीं पड़ना है। बेटर है कि मेरे को एक क्वेश्चन कम करने पड़े तो मैं कम कर दूं, लेकिन मैं की फिलिंग का एक भी मिस्टेक ना करूं। वैसे नीट जिस हिसाब से पेपर आ रहा है एनटीए का, नीट का, उस हिसाब से यदि हम देखें तो टाइम तुम्हें कम नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि यदि तुम्हारा पैटर्न सही होगा तो इससे तुमको टाइम तो कभी भी कम नहीं पड़ेगा। 20 मिनट्स में तुमने क्या की फिलिंग कर ली, किनकी, जो तुम्हारे फर्स्ट राउंड के क्वेश्चन बन गए थे। और उसके बाद लगभग 1 घंटे का टाइम बचेगा, वो तुमने सेकेंड राउंड के लिए रख लिया। अब ये जो फर्स्ट राउंड में तुमने 2 आवर का टाइम लिया, वो 40 मिनट्स और 40 मिनट्स में डिवाइड कर लो। 40 मिनट दो फिजिक्स को, 40 मिनट केमिस्ट्री, 40 मिनट बायो। जो सब्जेक्ट पहले स्टार्ट करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम 40 मिनट ही रहेगा। यदि तुम फिजिक्स पहले स्टार्ट कर देते हो और 40 मिनट में तुम क्वेश्चन नंबर 25 तक पहुंचे, 25 से छोड़ के अगले सब्जेक्ट पे चले जाना है। 25 तक कब पहुंचोगे, जब तुम क्वेश्चन में उलझ रहे होगे। अदरवाइज 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना और देखना मुश्किल बात नहीं है। लगभग 40 मिनट में 40 क्वेश्चन का हिसाब किताब बराबर कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ 5 क्वेश्चन बचेंगे। आई बस उनमें, और यदि स्पीड सही है और हमको सिर्फ देखना है टफ क्वेश्चन को छोड़ते जाने, तो आराम से 45 क्वेश्चन, क्योंकि बता रहा हूं कुछ क्वेश्चन जो है वो 30 मिनट में भी होते हैं, सॉरी 30 सेकंड में भी होते हैं, हाँ 30 मिनट में भी होते हैं, लेकिन हाँ 30 मिनट वाले तो अपने को भी देख, अपने को 30 सेकंड वाले जो क्वेश्चन है उनको चुन चुन के करते जाना है। तो क्या होगा कि लेट सपोज तुमने फिजिक्स के पेपर के अंदर जो भी इजी क्वेश्चन है उनको सबको निपटा लिया। इजी क्वेश्चन कितने होते हैं, नीट एग्जाम की बात कर रहा हूं, यदि मैं इस बार के नीट एग्जाम की बात करूं, फिजिक्स में कितने क्वेश्चन थे जो इजी कैटेगरी के थे, 35, कम से कम 35, 30 से 35 होते हैं। 35 निपटाओ बस, 30 सेकंड में होने वाले क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन निपटाओ। 1 मिनट में भी होने वाले तो भी 35 निपटाओ बस। 10 क्वेश्चन छोड़ दिए तुमने। केमिस्ट्री में इजी क्वेश्चन कितने होते हैं, जो कांटे हैं उनको छोड़ते जाओ ना, जो जाल बिछा रखे वो छोड़ते जाओ। बच्चों को पता ही नहीं पड़ता है, सर हमको कैसे पता पड़ेगा ये कांटे हैं, हम तो देखते हैं लालच आता है, ये क्वेश्चन भी 4 नंबर देगा, 4 नंबर देगा। यदि क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा का टाइम लग रहा है, काटा है वो, छोड़ दो उसको, उसी टाइम अगले पे आ जाओ, भले ही वो बनेगा चाहे नहीं बनेगा। 1 मिनट के अंदर फुल एंड फाइनल होता है तो वो ठीक है, वो कर डालो। यदि 1 मिनट के अंदर फुल एंड फाइनल नहीं होता है तो दिमाग पे जोर डाले बिना उस क्वेश्चन को गोला मार दो, आगे बढ़ जाओ। कि तुमने ट्राई किया, अपने आप ट्राई करते करते देखा कि ज्यादा टाइम लेगा, रुक जाओ, इसको बाद में देखेंगे, पहले इजी इजी देख लेते हैं। जिस बच्चे को जितना जल्दी ये दिखने लग जाता है कि क्वेश्चन देख के ही फील हो जा रहा है, ये क्वेश्चन देखा और देख के फील हो गया कि ये क्वेश्चन जो है मेरे से तुरंत बन जाएगा, क्वेश्चन देखा देखते ही फील हो गया कि यार ये क्वेश्चन टाइम लेगा, ये मेरे को नहीं आता है, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत भयानक है, ये तो टाइम लेगा। जिस बच्चे को जितना जल्दी ये चीज पता पड़ जाता है वो एग्जाम में उतना अच्छा करता है, क्योंकि उसके पास क्या तरीका होता है कि वो इस एक राउंड के अंदर 2 घंटे के अंदर अपने दिमाग पे प्रेशर नाम की चीज बिल्ड होने ही नहीं देता है। प्रेशर तो ये बिल्ड कर रहे थे ना, वो उलझेगा ही नहीं। पहला क्वेश्चन किया, दूसरा गया, तीसरा देखा, अरे ये तो बड़ा सा लग रहा है, लेंथी लग रहा है, इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, बोला छोड़ दो अभी बाद में देखेंगे, मुश्किल सा दिख रहा है छोड़ दो, नहीं उलझना है अभी। ट्राई किया, मान लो पता नहीं पड़ा कि ये मुश्किल था, लग तो रहा था कि कर लेंगे, करने लगे, लगा यार ये ज्यादा लंबा जा रहा है, इसमें कैलकुलेशन बहुत टफ आ रही है, डेटा मुश्किल दिए हुए, छोड़ दिया। ये आसान है कर दो, ये मुश्किल है छोड़ दो, जो आसान है कर दो, कर दो।
क्या करो, पहले आसान आसान क्वेश्चन चुन चुन के कर लो। यदि तुम्हारे को फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में बात करूं कि फिजिक्स में 35 क्वेश्चन आसान होते हैं, केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चन आसान होते हैं, बायो में कितने क्वेश्चन आसान होते हैं? सारे ही। चलो 85 लिख लेता हूं, 5 फिर भी उसमें सोचने वाले क्वेश्चन है। यदि ऐसा होता है तो ये 2 घंटे में इतने क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे। कितने हो गए? 160, 640 नंबर। जो होना है वो इधर हो जाएगा, जो होना है वो इधर हो जाएगा 2 घंटे में। हाँ करते हैं बच्चे, अरे करते हैं। नीट के बाद में बच्चों से बात हुई थी, उन्होंने कर दिए थे 2 घंटे में पेपर खत्म। हाँ वो कौन बच्चे थे? वो ये वाले बच्चे थे जो ये मेथड फॉलो करते थे, वो नहीं जो यहाँ पर कांटों में उलझ रहे हैं। फिर उनके लिए तो पूरा ही टाइम चाहिए, उनको तो 10 मिनट वाले पेपर हुआ था बस। ठीक है, तो जो बच्चे इस टेक्निक को फॉलो करते हैं उनका फर्स्ट राउंड जो है उसमें उनके ठीक ठाक स्कोर जो वो ले लेते हैं और दिमाग पे कोई प्रेशर आने नहीं देते। फिर बात आती है अब की फीलिंग करो इसकी आराम से। 20 मिनट के बदले 30 मिनट लग जाए, 40 मिनट लग जाए, फाइन, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे साल भर की मेहनत जो है वो उसका एकदम फाइनल टाइम चल रहा है, तो उसमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देन 1 आवर। अब तुम देखो कि इसमें तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। कोई बच्चा बोल रहा है कि सर ये तो मैं सारे ही सही करने का कैपेसिटी रखता हूं, वो तो क्वेश्चंस बड़े थे, ऑप्शन में कंफ्यूजन हुआ था इसलिए छोड़ा था। कोई नहीं, अब आराम से यहां पे निकालो। 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, करो। केमिस्ट्री में अभी 5 क्वेश्चन बाकी है, देख लो इसमें से भी 2-3 कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। 35 इसमें बहुत सारे, 10 बाकी हैं, तो 1 घंटे में मैक्सिमम 10 क्वेश्चन कर लो। 10 नहीं कर सकते, 5 कर लो, 5 कर लो, 5 चौके 20, सिलेक्शन तो हो जाएगा। एक भी नहीं होगा, एक भी नहीं होगा तो पेपर टफ है ना। यदि एक भी नहीं हुआ तो इसका मतलब भाई कंपटीशन एग्जाम है ना, सिर्फ तुमसे नहीं हुआ ऐसा नहीं है। हाँ तुमने पढ़ाई नहीं की होगी तो नहीं होगा भाई, जादू की छड़ी तो है नहीं, पढ़ाई नहीं की होगी तो नहीं होगा। हाँ यदि पढ़ाई की है तो तुमसे होगा, और यदि तुमसे नहीं हो रहा, पढ़ाई की और फिर भी तुमसे नहीं हो रहा, इसका मतलब इस बार एनटीए जो है वो समझदार हो गया, उसने पेपर को थोड़ा सा टफ बना दिया, कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन ये तुम्हें इस मेथड में पता पड़ जाएगा, लेकिन तुम एक सीक्वेंस में कर रहे होगे तब तुम्हें बीच में पता नहीं पड़ेगा कि पेपर टफ हो गया, पता ही नहीं पड़ेगा, तुम उलझ उलझ के वहां पर और टाइम खराब कर रहे होगे। तो यदि पेपर टफ आता है उसमें तो ये मतलब मस्ट हो जाता है, मस्ट। क्यों? क्योंकि पेपर इजी है तो टफ क्वेश्चन कम है तो कम ही उलझ रहे हो तुम। लेकिन यदि पेपर टफ होता है तो तुम उलझोगे बहुत ज्यादा, और यदि तुम उलझे बहुत ज्यादा तो इसका मतलब तो खेल ही खत्म हो गया, बाहर हो, लिटरली बाहर हो। फिर उसमें कौन जीत जाएगा? जो समझदारी से उन जाल से बचता हुआ जितने पहले क्वेश्चन आ रहे हैं उतने निकाल ले, उतने नंबर ले आए, और फिर टफ क्वेश्चन में देख ले, जितने बन जाए ठीक है, नहीं बने तो कोई बात नहीं। आई बात उनमें? तो इसीलिए जब भी पेपर करते हो, और जो भी बच्चे बोल रहे थे कि सर हमको टाइम कम पड़ता है, वो बच्चे पेपर को 2 राउंड में करना स्टार्ट करें। और ये सीखोगे कहां से? ये तुम सीखोगे जब तुम प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन की, तो उस टाइम पे आंसर फिल टिक करने से पहले, या तुम जो अपनी कॉपी में नंबरिंग लिख करके करते हो, जैसे 50 मिनट का टाइम लिया और 50 क्वेश्चन ले लिए, करने बैठे, तो जो जो क्वेश्चंस नहीं आते या उलझने वाले हैं, ये माइंड में रखते हुए कि मेरे को 50 मिनट में ये सारे क्वेश्चन देखने हैं, और इनमें से जो भी टफ क्वेश्चन है उसमें उलझना भी नहीं है, और इस माइंडसेट के साथ में करते जाओ, और देखो कि उतनी देर में तुमने कितने किए और कितने क्वेश्चन तुम्हारे बाकी रह गए। जो तुमने कर लिए वो तुम्हें ये बता देगा कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट किस हद तक क्लियर हो चुका है, और फिर बचे हुए टाइम में तुमको जो टफ क्वेश्चन लगे वो आराम से करो, कोई दिक्कत। ठीक है, तो चुनना आना चाहिए, चुनना आना चाहिए। जो बच्चे जाल का पता लगा लेते हैं, ये जाल है, ये जाल है, ये जाल है, ये जाल है, उनको लोड नहीं होता है सर के ऊपर, स्ट्रेस नहीं आता है एग्जाम में, कूल होकर के वो आंसर कर पाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बातें सबको? चलो, तो टेस्ट से ये सारी चीजें जो है वो तुम्हारे को कंक्लूजन निकल रहा है कि तुम्हें कहां कहां पर ध्यान देना है, और जितना इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए अच्छे से पढ़ाई करना है उससे कम इंपॉर्टेंट नहीं है इन सब बातों का ध्यान रखना, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है वो सिर्फ पढ़ाई पे नहीं, बल्कि पढ़ाई करने के साथ साथ तुम एग्जाम में क्या तरीके रखते हो उस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ओके,
डन है, आगे बढ़े।